नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। 72.90 पैसे के राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 2% की तेज़ी है। पिछले 5 दिनों में 27% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। पिछले एक मंथ में 50 से 52% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6% की गिरावट है, बट स्टॉक ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर आप क्लियरली एक जो फुल पिक्चर है वो देख सकते हैं। मेजोरिटी में चार्ट जो है वो रेड में है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना तो रिस्की रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे थंब रूल तो यही है कि वो उसका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये एक मेजर रिस्क रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी के जो रिजल्ट आ सकते हैं वो कैसे आएंगे, और साथ ही साथ कंपनी को चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे, ताकि अगर अप ट्रेंड दिखाई देता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, जो मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी वो कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आ चुके हैं कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तब मैटर करती हैं जब हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो। तो यहाँ पर देखिए कि अभी जो स्टॉक है वो करंटली ट्रेड कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज है वो 200 डे मूविंग एवरेज के पास। ऑलरेडी जब भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के पास गया तो यहाँ से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया। तो एक तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि स्टॉक में अब आपको हल्की फुल्की गिरावट भी दिखाई दे, शायद वो 200 डे मूविंग एवरेज को क्लोज करके नीचे आए। अगर क्वार्टरली बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन अगर उससे पहले कंपेयर करें तो कंपनी की सेल्स लगातार कम हो रही है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है स्टॉक के ऊपर। तो ज़्यादा चीज़ों के अब हम डिटेल में नहीं जा सकते। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में थी। कंपनी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में थी 57 करोड़ के प्रॉफिट में। उससे पहले कंपनी 52 करोड़ के लॉस में थी, और उससे पहले 61 करोड़ के लॉस में थी, और उससे पहले 87 करोड़ के लॉस में थी। तो कंपनी ने अपना लॉस काफ़ी ज़्यादा नैरो किया और फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आई। तो ये बड़ी चीज़ थी, तभी कहा कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन मेन चीज़ें होंगी उन्हें कवर करेंगे, ताकि शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें हो सकती हैं उन पर कवर करें। तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। कंपनी अच्छा काम कर रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज़ हुई थी। कंपनी ने अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल किए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन था। इससे पहले कंपनी की सेल्स कम होती थी, एक्सपेंस ज़्यादा होते थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में ये चीज़ें चेंज हो गई। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। तो यहाँ पर आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपको बताया कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे सकता है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर जूम करें तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी फील हो रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पिछले तकरीबन एक सवा साल से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ अगर ऊपर से सपोर्ट लेता है तो यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, और अगर रेजिस्टेंस फील कर रहा है तो यहीं से रेजिस्टेंस फील कर रहा है। लेकिन जब जब कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं तो एक बड़ा मूव हमें दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए अर्निंग के जिस दिन अर्निंग थी उसी के बाद स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा आया, और कितना अच्छी एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दी। उसके बाद स्टॉक ने आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दिए। यहाँ पर जो स्टॉक तकरीबन तकरीबन आप देखिए ट्रेड कर रहा था 72-73 रुपीज़ के पास, वो गया था सीधा 95 रुपीज़ के पास। तो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया, और उसी के ऊपर स्टॉक ने सपोर्ट भी ली। अब अगर क्लोज करते हैं यहाँ पर आप चीज़ देखिए कि कंपनी लगातार अच्छा यहाँ पर गेन करके दिखा रही है। तकरीबन 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों से अच्छे रिटर्न है। पिछले तकरीबन 1 डेढ़ मंथ से स्टॉक अप ट्रेंड आपको दिखा रहा है। जो स्टॉक 48 रुपीज़ के अराउंड था, अब वो 72.80 के अराउंड जा चुका है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, और वो भी जब कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। और ये जो अगर वॉल्यूम देखें, पिछले 5 दिनों का वॉल्यूम देखिए कि पिछले 5 दिनों में वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ से तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक लूप होल उनके पास ये होता है कि उन्हें अंदर की खबर होती है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डीपली इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं और उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है हमसे, और उनकी एसेसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हमने सिर्फ उनको फॉलो करना है। यहाँ से वॉल्यूम अच्छा निकल के आ रहा है तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन अब हम फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते। रीज़न एक और भी है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कंपनी का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है। आज 8.11 का वॉल्यूम था। वॉल्यूम कम था, स्टॉक में तेज़ी थी बट इतनी नहीं थी, और यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम कम है, वो भी रिजल्ट के टाइम। तो ऐसे में यहाँ से शायद एक रिवर्सल भी हमें दिखाई दे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर तो स्टॉक 73 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन अगर 73 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाएंगे। और अगर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर जैसी कोई कैंडल मिलती है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल पाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।